कल सोमवती अमावस्या है। श्रावण मास में सोमवती अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। कभी कभी भगवान की कृपा होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तब कभी सोमवती अमावस्या और श्रावण मास में पड़ती है। कल अपने परिवार के कल्याण के लिए अपने पितरों का पूजन अवश्य करें। यदि आपके पितरों का कोई स्थान नहीं है तो केवल उनका ध्यान लगा करके, आप उनका भोग लगा करके, यदि आपके पास कोई भी साधन नहीं है भोग लगाने के लिए, केवल आप जो है किसी भी प्रकार के सफेद वस्तु का कोई भी साधन ले करके, खोए के लड्डू बना करके, एक पान पर रख करके, 2 इलायची 2 लौंग रख करके अपने पितरों का ध्यान लगा करके केवल आप पीपल के भी नीचे रख सकते हैं। तो उससे भी हमारे पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। हमारे पितर जब शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो तृप्त होते हैं, तो हमारी समस्त समृद्धि का साधन उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए कि जब सोमवती अमावस्या है, यदि कल गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो स्नान करने से समय या स्नान करने से पहले आप किसी भी पात्र में, इसमें टप में, बाल्टी में, किसी में भी थोड़ा पहले गंगा जल डालें। उसके बाद में उसमें फिर जल भर करके आप स्नान करें। स्नान करते समय गंगा माता का स्मरण करें। यदि मंत्र नहीं आता तो केवल हर हर गंगे ही बोलते रहें, तो भी आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप गंगा स्नान करने के समय और भी मंत्रों का उच्चारण करें, नारायण का उच्चारण करें या अपने पितरों का ध्यान करके स्नान करते रहें, तो भी आपको पितरों की शांति के लिए बड़ा ही लाभ मिलेगा। यदि आप कल तर्पण नहीं कर सकते हैं तो कल स्नान करके अपने शरीर को किसी वस्त्र से नहीं पोंछें। शरीर से जो जल टपकता है, आप दक्षिण की दिशा में अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोड़ करके खड़े हो जाएं और अपने समस्त पितरों का ध्यान करके 2 मिनट के लिए उनको नमस्कार करें। अपने जल से टपके हुए जो शरीर से जल टपकता है उसको सभी देवता पान करते हैं, तो भी अपने पितरों को पूर्ण शांति मिलती है। यदि आपके पितरों के कारण से काल सर्प योग जो हमारी कुंडली में आता है वो पितृ दोष होता है, यदि ये भी आपकी कुंडली में है तो कल सोमवती अमावस्या है, कल अपने पितरों के लिए अवश्य पूजन करें। इससे बहुत ही आपको लाभ होगा। कल का जो सोमवार है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तो सोमवती अमावस्या है, कल हरियाली अमावस्या है। कल भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। यदि मंदिर में पूजन करने जाएं, पहले भगवान गणेश का पूजन करें, माँ पार्वती का पूजन करें, नंदी का पूजन करें, भगवान कार्तिक के पूजन करें। उसके उपरांत में भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन की यदि विधि जानते हो तो विधि के अनुसार करें। यदि विधि नहीं जानते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही भगवान पर थोड़ी देर बैठ करके जलधारा का प्रभाव करें। जलधारा ही भगवान को नमस्कारम प्रियम भानु जलधारा प्रियम शिवाय, भगवान भोलेनाथ को जलधारा सबसे प्रिय है। और यदि आपके पास में गंगा जल है तो किसी भी पात्र में गंगा जल डाल करके फिर उसमें जल डाल करके यदि भगवान शंकर पर अर्पण करते हैं, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। कल का दिन बड़ा भी हमारा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन उपायों को करेंगे, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि कल सोमवार के दिन बेलपत्री नहीं तोड़ें। बेलपत्री तोड़ने से बड़ा ही अपराध मिलता है। एक दिन पहले ही बेलपत्री तोड़ करके अपने घर पर रखें और सोमवार को भगवान शंकर पर अर्पण करें। यदि कहीं से आपको उपलब्ध नहीं होती है तो भगवान शंकर के चढ़े हुए बेलपत्र को भी गंगा जल से या शुद्ध जल से आप प्रक्षालन करके धो करके उस पर चढ़ा सकते हैं, तो आप कल बेलपत्री के तोड़ने के अपराध से बच जाएंगे। इन नियमों के द्वारा आप भगवान का पूजन करेंगे तो सभी का कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।